जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। ये नहीं हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना भी एग्जाम पूछा जाता है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। और बहुपद कंप्लीट बहुपद बहुत कम समय में अगर रिवीजन करना है तो सबसे बेहतर तरीका है रामबाण। बहुपद और दीर्घात समीकरण होगा तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए पहचान बहुपद स्टार्ट करें। बहुपद जो है सबसे पहले इसका पहचान क्या है, बहुपद पहचानते कैसे हैं? बहुपद इसमें एक ही चर होता है, जैसे आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये क्या है, बहुपद है। एक ही चर होगा, बहुपद होगा। बहुपद या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुपद का घात धनात्मक होता है एवं पूर्ण संख्या का मतलब पूरा पूरा संख्या रहेगा। जैसे एग्जांपल में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अच्छा बताइए ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है। क्यों बहुपद? देखिए इस पर पावर है, पूर्ण संख्या है पूरा पूरा। 3 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 कुछ नहीं तो 1 भी पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या रहेगा और धनात्मक रहेगा, वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद का मतलब होता है, आप कहेंगे दीर्घात बहुपद है, पावर 2 रहेगा दीर्घात बहुपद रहेगा, पावर 3 रहेगा त्रिघात बहुपद रहेगा। इसी तरह से देखिए रैखिक बहुपद का मतलब जिस पर पावर 1 हो, जैसे ax प्लस b, x प्लस b रैखिक बहुपद है। क्यों? इसमें पावर कितना है? 1। जिस पर पावर 1 होगा वो रैखिक बहुपद होगा। हालांकि x का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए x का मान। और घात कितना होना चाहिए? घात 1। रैखिक बहुपद सिंपल है, हम द्विघात बहुपद समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द्विघात बहुपद से क्वेश्चन फिक्स एग्जाम, यहाँ से दम फिक्स है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साबित होने वाला। देखिए द्विघात बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस पर पावर 2 रहेगा द्विघात बहुपद होगा। इसका सिंपल समझना है, जैसे एग्जाम्पल रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। कौन बहुपद है? 0 नहीं रहेगा, सॉरी 0 नहीं रहेगा इसमें। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद, सिर्फ चर में रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अच्छा इसमें फॉर्मूला पहले जानेंगे, है ना। सुनेकों का योगफल क्या होगा? सुनेकों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनेकों का योगफल, गुणनफल आप लोग को पता होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए, सी बटा ए। द्विघात बहुपद का सूत्र एक होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा सुनेकों का योगफल है, गुणनफल है। त्रिघात बहुपद में आपको बताया कि त्रिघात बहुपद में पावर क्यू होगा, जिस पर पावर को क्यू 3 एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 त्रिघात बहुपद होगा। इसमें 3 फार्मूला है, इसमें 3 फार्मूला है। एक फार्मूला है आप लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सुनेकों का योगफल क्या होगा? तो वही होगा जो 2 माइनस बी बटा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? बहुत से इसमें कंफ्यूजन करते हैं, इसमें हो जाएगा सी बटा ए, सी बटा ए। अच्छा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? तो माइनस बी बटा, नहीं माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। देखिए माइनस डी बटा ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बटा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा है। एक और फॉर्मूला द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे निकालते हैं? सूत्र एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। द्विघात बहुपद मतलब बहुपद में जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इतना ही है, इतना ज्यादा इसमें यूज नहीं होगा। जितना भी एग्जाम में है, अगर कंप्लीट रिवीजन मात्र 5 मिनट लगा भी नहीं होगा, पूरा जितना भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है कि बहुपद क्या है। बहुपद जिसमें
एक ही चर होता है या बहुपद घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होगा उसको बहुपद बोलेंगे, जिस पर घात धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या का मतलब जो पूरा पूरा अंक रखता है ना। रैखिक बहुपद जिस पर पावर 1 हो, द्विघात बहुपद पावर 2 हो, त्रिघात बहुपद पावर 3 हो, है ना, जितना भी चौघात 4, पंचघात 5, त्रिघात बहुपद तक ही आप लोग का सिलेबस में है और यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद, बहुपद कंप्लीट हो गया है मात्र 5 मिनट में ही। आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बहुत ज्यादा है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम पूरा देने का प्रयास करें। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए द्विघात समीकरण जो होगा इसमें पढ़ना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में पावर दूर रहेगा, द्विघात का मतलब दूर है। अच्छा इसमें एक पहला पॉइंट होता है कि इसमें a का मान कितना होगा, a, b का मान b, c का मान c। विवेचक निकालना। विवेचक कैसे निकालते हैं? विवेचक जिसको हम d बोलते हैं, d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस छोटा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। विवेचक कैसे निकालेंगे? उसके बाद आपको x का मान निकालना है। x का मान है, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा यानी x का मान, x का मान, इसका सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कहीं कहीं इसको लिखते हैं अल्फा और बीटा का मान भी है ना, अल्फा और बीटा का मान भी है, इसी तरह से निकाला जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अच्छा बताइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख सकते हैं और बटा इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दो मान निकालना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकाल सकते हैं। यही द्विघात समीकरण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और इसमें सुनेको का योगफल बोलेगा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, वही हो जाएगा मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बोलेगा तो सी बटा ए। इसमें भी वही कंसेप्ट सेम, मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के लिए है ना। जैसे आप लोग का दे देगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसका निकालना है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी बटा ए। सी का मान कितना होगा? 6 बटा 2। आंसर कितना आएगा? 3। यही संख्या में बोलेंगे बताइए मूलों का हमको योगफल निकालना है, क्या होगा? माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना है? ए बी सी, बी का मान माइनस 7, ए का मान 7 बटा 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। इसी में बोलेगा कि विवेचक निकालना है, इसका अल्फा और बीटा का मान निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने का यही फॉर्मूला है। अगर गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक्स का मान निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बताएंगे 2 से वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यही तरीका रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।